हरे कृष्ण। एक राजा के त्याग की परीक्षा भगवान भोलेनाथ ने ली। आज की कथा ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, माफ़ करना, मैं बहुत दिनों तक यानी कुछ दिनों से कार्तिक मास के बिजी शेड्यूल के कारण आपको रेगुलर कथा नहीं भेज पाया, पर आज से मैं बिल्कुल रेगुलर रहूँगा। डेली आपको जो हमारी व्हाट्सएप पे कथा आती है वो डेली मिलती रहेगी। आइए हम चलते हैं, आज की कथा सुनते हैं। एक राजा अपना राजपाट सब छोड़कर, तख्त ताज बच्चे सब छोड़कर, त्याग की भावना रख के एक वन में, एक जंगल में आके रहने लगा। एक दिन वो खिचड़ी बना रहा था। हमारे गुरु महाराज कथा बताते हैं, ध्यान से सुनना। तो खिचड़ी बना रहा था। अब हुआ क्या कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती वहां से निकले आकाश मार्ग से। तो माता पार्वती का ध्यान गया और शिव जी से पूछा, ये कौन है? कहा, एक राजा है जो सब त्याग करके यहाँ आया है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा त्यागी है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, ये कोई बड़ा त्यागी नहीं है, इसके जीवन में भी त्याग आया ही नहीं है। अरे प्रभु, जब ये अपनी पत्नी बच्चे सब छोड़कर यहाँ आया है, घर बार महल मकान सब छोड़कर आया है, तो इससे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है? देखो, शरीर पे एक छोटा सा वस्त्र बंधा हुआ है और देखो जंगल में रह रहा है, तो ये कितना बड़ा त्यागी होगा। शिव जी ने कहा, पार्वती एक काम करो, इसकी एक परीक्षा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती ब्राह्मण के रूप में वहां पधारे। वो राजा खिचड़ी बना रहा था। भिक्षान दे, दोनों साधु और साध्वी बनकर आए। राजा ने कहा, आइए बैठिए राजिए, क्या चाहते हो? कहा, हमें भूख लगी है, खाना खिलाओ। कहा, ठीक है, मैं खिचड़ी तो वैसे ही बना रहा हूं, आप ले लीजिए, खिचड़ी खाइए। ठीक है। खिचड़ी राजा ने परोसता चालू कर दी। शिवजी और माँ पार्वती खिचड़ी खा रहे। लेकिन ऐसे में पता है क्या हुआ कि वो राजा डालते जा रहा है और भगवान तो खा रहे हैं। तब भगवान ने जानबूझ भोलेनाथ जी ने कहा कि आप अपने लिए नहीं रखोगे? कहा, नहीं नहीं, आप खा लो, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। अरे आप भूखे रहोगे? कहा, एक दिन चल जाएगा, भूखा रहूंगा। अरे तो आपको भूख नहीं लगेगी? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो क्या आप खिचड़ी का त्याग हमारे लिए करोगे? बोले, हाँ करूंगा। तो आप पूरी खिचड़ी हमको दोगे? बोले, हाँ। तो फिर आप कुछ नहीं खाओगे? बोला, नहीं। तो आपने इतनी मेहनत से खिचड़ी बनाई है, वो पूरी हमको खिला दोगे? क्या आपके अंदर इतनी श्रद्धा है कि आप पूरी खिचड़ी का त्याग कर सको? भोलेनाथ जी कह रहे हैं। तब उस राजा ने कहा, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? जब मैंने राज पाठ तख्त ताज औलाद बच्चे परिवार पति पत्नी वगैरह जो भी था सब छोड़ दिया। जब मैं सब त्याग कर सकता हूँ तो खिचड़ी नहीं त्याग कर सकता हूँ? कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए? अरे आपने मुझे समझा क्या समझाया आपने मुझे? जब मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ तो मैं खिचड़ी नहीं त्याग सकता हूँ? तब भोलेनाथ ने कहा, देखा पार्वती, त्याग तो इससे सब कुछ किया है, लेकिन अभी भी इसको याद है कि मैंने त्याग किया है। त्यागी को ये होना ही नहीं चाहिए मन में कि मैंने ये सब कुछ त्याग किया। त्याग का मतलब क्या हुआ कि वो त्याग करके उसको भूल जाए। आदमी जैसे बाथरूम जाता है, मल मूत्र का त्याग करता है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो बाथरूम की तरफ कमोड की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। इसलिए हमें भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है जो हमने त्याग किया है। जैसे कई लोग बोलेंगे, 10 साल हो गए नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाता। अरे चखा तक नहीं है मैंने। अरे भाई क्यों? तुमने छोड़ दिया, बुराई छोड़ दी, तुम्हारा भला है, तुम उसे याद क्यों कर रहे हो? हमें अपने त्याग को याद नहीं करना है, ना ही हमें त्याग का अहंकार होना चाहिए कि हाय मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। इस कथा से हमको ये बहुत प्यारी सीख मिलती है। हम ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करेंगे। मैं डेली आपके अभी कांटेक्ट में रहूँगा, डेली ये कथा आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा। जो मेरी डेली रूटीन है आगे भेजते रहना। नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा ये नंबर लीजिए 9284826810 पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।